तो जैसे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, दोनों में पावरफुल कौन होता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे आजकल बोलते हैं कि ये मैनिफेस्ट कर लो, ये हो जाएगा, लोग बहुत सारे ट्रिक्स भी देते हैं, तो वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। तो वो सच में पॉसिबल है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको आप क्रिएट कैसे करते हो। देखिए, ये माइक कहाँ से आया, किस चीज़ का बना है ये? मेटल। मेटल। मेटल कहाँ से आया? अर्थ से। अर्थ से आया। अर्थ में क्या है? मेटल डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है? इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में है। अलग अलग मेटल्स आपने उठाए, उसने उसको फिल्टर किया, सब कुछ किया, लेकिन ये माइक का आइडिया कहाँ से आया? ह्यूमन। ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन की नेसेसिटी के हिसाब Yes. से, राइट। पहली चीज़ हुई धारणा, फिर उसने ध्यान को उस तरफ लेके जाया गया, ध्यान के आधार पे इंफॉर्मेशन जो मिली उसको इकट्ठा किया गया, उसको प्रोसेस किया गया और एक प्रोडक्ट बनाया गया। दुनिया की हर चीज़ थॉट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दुनिया की हर चीज़ यूनिवर्स के किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। हम बस उस डायमेंशन को 3D में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें लगता है दुनिया 3D है, हम 3D में देखते हैं। तो हम अपने दिमाग में जो चीज़ फील करते हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। हम पूरी एनर्जी को जब उस थॉट के साथ अलाइन कर देते हैं तो हमारे एक्शंस अपने आप सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली उस डायरेक्शन में हमें ले जाने लगते हैं। और जब आप उस दिशा की तरफ बढ़ने लगते हो, आपकी ऊर्जा उस तरफ प्रवाहित होने लगती है, वो चीज़ भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी को ज़रूरत थी कि वो ऐसा कुछ बनाए, किसी का विचार था कि वो ऐसा कुछ बनाए जिससे मैं यहाँ बैठ के बात करूँ और कोई और किसी दुनिया के दूसरे कोने में से सुन सके। पहले विचार हुआ, धारणा बनी, धारणा के बाद उसने जो रिसोर्सेज उसके पास थे उनमें से चीज़ें अपने आप घटित होने लगी और हमारे पास एक फाइनल चीज़ निकल के आई। तो ऊर्जा के स्तर पे हर चीज़ पहले से मौजूद है। अब देखिए, इंटरनेट है, हम लोग बात करते हैं, इस वक्त यहाँ पे हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इस वक्त 5G इंटरनेट अवेलेबल है। चारों तरफ रेडिएशंस हैं, वाइब्रेशन। लाइट हमें सिर्फ यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही है, कैमरा थोड़ी सी रोशनी पकड़ पा रहा है, लेकिन लाइट की भी वेव्स हैं, राइट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साउंड की भी वेव्स हैं, राइट। ये दिख नहीं रही हैं, लेकिन इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जो हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। रोशनी की वजह से हमारा कलर टोन चेंज हो रहा है, मेरे बोलने की वजह से आपके कानों के ईयर ड्रम्स पे कुछ तरंगे जा रही हैं जिसको आप अपने दिमाग में फिगर आउट कर पा रहे हो। यहाँ से हम बोल रहे हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। हर चीज़ तो तरंगों की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। मेरे कहने के बाद उन तरंगों को यूज़ करके मैं रिसोर्सेज इकट्ठा करके और एक फिजिकल रूप देता हूँ जिसको हम कहते हैं ये मैंने बना लिया। हम दुनिया की किसी भी डायमेंशन में मौजूद चीज़ों को कुछ भी करके 3D पे लाना चाहते हैं, और जब वो 3D में आ जाती है तो हमें लगता है ये मैंने अचीव कर लिया। एक्चुअली हम रियलिटी को बेंड कर रहे हैं, रियलिटी को अपने हिसाब का शेप दे रहे हैं। यूनिवर्स में हर चीज़ स्कैटर्ड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है भाई। एक बीज पेड़ कैसे बनता है? वो प्रकृति के साथ सबसे करीब से जाकर जुड़ जाता है और फिर प्रोसेस को होने देता है। लेकिन उस बीज के अंदर जो प्राण है, उस प्राण की सिर्फ एक ही धारणा है कि मुझे फलित होकर वृक्ष बनना है। वो हमारी तरह सोचता नहीं होगा, लेकिन प्राण ऊर्जा उसके अंदर भी है। इसीलिए जब एक पेड़ कटता है तो आसपास के पेड़ उसको अपनी जड़ों से पानी देते हैं, सहारा देते हैं। तो प्राण तो वहाँ भी है। दुनिया की हर चीज़ घटित होने के लिए इंतज़ार कर रही है। हम उस तक कब पहुँचेंगे ये डिपेंड करता है हमारी एनर्जी, हमारी धारणा, हमारे थॉट प्रोसेस पे।